साथियों, जैसा कि दिल्ली सरकार का नया फरमान जो आया है, दिल्ली सरकार में आबकारी नीति के तहत जो नए ठेके खोले जा रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। और इसी विरोध की कड़ी में हम पहुंचे यहाँ पर मयूर विहार, और यहाँ पर तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये नई आबकारी नीति के तहत जो नए ठेके खोले जा रहे हैं, आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि जो दिल्ली सरकार की जो शराब की नीति है जो अभी लागू की है, वो टोटली बिल्कुल दिल्ली का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति इन्होंने लागू की है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, एक छोटा सा रोड है और इस मोहल्ले का ये मेन रोड है। जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, माता बहनें सब्जी खरीदने जाती हैं, बाजार जाती हैं, पूजा करने जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड में 2 मंदिर है, 50 मीटर की दूरी पर इसी प्लॉट में एक मंदिर है। और अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे 2 मंदिर है। तो ये जो दिल्ली सरकार है, इनकी जो नीति है, इनको ये सोचना चाहिए कि मंदिरों के पास में ठेके खुलवा रहे, रेजिडेंशियल एरिया में ठेके खुलवा रहे हैं, यानी कि युवाओं को बिल्कुल बर्बाद करने का कार्य है ये दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली के जो रेवेन्यू है उसकी आपको चिंता नहीं है? नहीं, दिल्ली का रेवेन्यू कॉमर्शियल जगह पे खोले तब भी उतना रेवेन्यू आएगा। रेजिडेंस में खोल करके कौन सा रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा? अगर ये कॉमर्शियल में यही ठेका अगर ये किसी मार्केट में, कॉमर्शियल मार्केट में खोलते हैं, किसी प्लाजा में खोलते हैं, तब भी तो उतना रेवेन्यू आएगा। मतलब आपका ये कहना है ठेके खुलने चाहिए लेकिन कॉमर्शियल जगह? हमारा कहना ये है कि जैसे पहले ठेके कॉमर्शियल जगह पे तो वहीं पे एज इट इज रखते हैं ये लोग। क्यों एक तो ठेकों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, जितनी संख्या पहले थी ठेकों की संख्या कम होनी चाहिए। दूसरा, ये कमर्शियल जगह पे हो, एटलीस्ट रेजिडेंशियल जगह पे ना हो, जिससे कि जो वहाँ के रहने वाले बच्चे हैं, युवा है, नौजवान साथी है, उनके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, वो नशे की तरफ उनका ध्यान ना जाए। और जो माता बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको किसी भी असुविधा का कारण, उनको असुविधा ना हो। जनता की सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है और आप उसी पर नहीं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता की सुविधा क्या है इसमें? अगर एक परिवार में 14 व्यक्ति रहते हैं तो वो 14 के 14 दारू पीते हैं क्या? ऐसा होता है कि एक मोहल्ले में अगर 400 व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें से अगर 10 पी रहे हैं तो उन 10 लोगों की सुविधा दिल्ली सरकार ने देखी है? दिल्ली सरकार ने उनकी सुविधा नहीं देखी है। दिल्ली सरकार ने ये सुविधा देखी है कि हमारे को इसमें घोटाला कितना हो जाएगा, हमें फंड कितना मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी तरीके से काली कमाई कर लें। इसमें और ऑप्शन है फ्री होम डिलीवरी का, कुछ ठेके चिन्हित किए जाएंगे, 24 घंटे खुलेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई, केजरीवाल जी को जब कोविड यहाँ पर आया था, जब कोविड नाम की महामारी फैली थी, पूरी दिल्ली त्रस्ती, हाहाकार मचा हुआ था, तो तब केजरीवाल जी को दवाई होम डिलीवरी करनी चाहिए थी ना। जब केजरीवाल जाकर के घर जा करके केजरीवाल को टेस्ट कराने चाहिए थे, तब केजरीवाल जी कहाँ सोए थे? केजरीवाल जी दारू तो होम डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन या पब्लिक को और कोई सुविधा मतलब होम डिलीवरी नहीं कराएंगे केजरीवाल जी। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो नंबर 1 है दिल्ली में, फिर भी आप वो कौन सी शिक्षा नंबर 1 है? आप देख लो, जब केजरीवाल जी आए तो उससे पहले का रिजल्ट देख लो कितने % था, और आज का रिजल्ट देख लो कितने % है। आप ये नहीं देख रहे हो कि दिल्ली मॉडल को लेके गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, किसने बोला? पंजाब, आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में अगर एक भी प्रत्याशी इनका जीत करके आ जाए तो तब देखेंगे। उत्तराखंड में बिजली फ्री, पानी फ्री कहने से क्या हो गया? देख रहे हो ना, यहाँ भी भुगतना पड़ रहा है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री। आज दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में है? दिल्ली जल बोर्ड जो हजारों करोड़ जो फायदे में होता था, आज वही दिल्ली जल बोर्ड घाटे में क्यों है? ये फ्री की वजह से ही तो है। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप आलसी बना रहे हो व्यक्तियों को फ्री करके। अब उत्तराखंड में भी फ्री कर दिया, जो आज उत्तराखंड, और ये आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में इनके फ्री के नारे का कितना प्रभाव होगा जब इलेक्शन होंगे। कहीं ना कहीं प्रभाव तो नजर आ रहा है। नहीं, प्रभाव क्या नजर आ रहा है? केजरीवाल का यही प्रभाव है। आप देख लो, अब घर घर में दारू बिकेगी, घर घर में होम डिलीवरी होगी दारू की। ये अच्छा प्रभाव है? सुविधा तो है ना? नहीं, सुविधा है मतलब तो केजरीवाल जी से बोलो ना, अनाज घर घर में पहुंचाए, क्यों राशन की दुकान खोल रखी है? केजरीवाल के पास राशन कार्ड है, पूरा डाटा है। हाँ तो था, उन्होंने, आपने तो ऑब्जेक्शन किया। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, नहीं पहुंचाया उन्होंने नहीं पहुंचाया। जो केंद्र सरकार ने जो राशन दिया, केंद्र सरकार के द्वारा जो राशन मिला,
उन्होंने वो अपने गवर्नमेंट स्कूलों में अपने वॉलंटियर खड़े करके राशन बंटवाया। और हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में आपने देखा, आपने भी वो न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से चलाई थी कि उनके विधायक ने अपने वॉलंटियर के साथ मिलकर के कितना बड़ा घोटाला किया था कि कई ट्रक माल उठवा करके अपने वॉलंटियर के घर में उन्होंने पहुंचा दिए थे। आपके न्यूज़ में मैंने ये आपके न्यूज़ चैनल में मैंने ये न्यूज़ देखी है। खत्म हो जाएगा। ये रोड पे अभी कोई क्राइम नहीं होता है, बिल्कुल खाली रहता है, ना कोई जाम लगता है, ना यहाँ लोग खड़े होते हैं, ना कोई बाहर से आके व्यक्ति यहाँ शराब पीता है। जब यहाँ ठेका खुलेगा इस रोड पे जाम भी लगेंगे, उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे और आसपास के भी लोग आएंगे, यहाँ खड़े होकर दारू भी पियेंगे। 10 बजे ठेका बंद हो गए, शटर भी खड़खड़ाएंगे। अगर कोई यहाँ से माता बहनें निकल रहे उस पर फप्तियाँ भी कसेंगे। अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो मारपीट भी करेंगे, चाकू छुरा भी मारेंगे। तो इससे क्राइम कम होगा या ज़्यादा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, मैं उन आम आदमी पार्टी के जो नेता उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जहाँ ठेका नहीं है, रेजिडेंशियल इलाके में है, अगर वहाँ ठेका खोल दे तो क्राइम बढ़ेगा या घटेगा? ज़्यादा ठेके होंगे तो ठेकों पे भीड़ कम होगी, तो उससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। तो राशन की दुकानें ज़्यादा खोल देना। जो लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगते हैं वो नहीं लगेंगे। राशन की दुकानें ज़्यादा खोले केजरीवाल। क्या रुख रहेगा आगे आपका? हमारा रुख ये है कि जब तक ये ठेका निरस्त नहीं होगा हम धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। अभी हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। इसके लिए अगर हमें मारना भी पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। क्या जनता का सहयोग आपको मिल रहा है? बिल्कुल, जनता, पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव साथ में है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। रेजिडेंस एरियो में ठेका खुलने नहीं चाहिए, कमर्शियल मार्केट में ठेके खुलने चाहिए। जिस तरह से पहले चलता आ रहा था वैसे ही ठेके उसी जगह पे खोल दिए जाएं तो कोई बात ही नहीं है। और आपने कही भी दिल्ली सरकार को रेवेन्यू शराब से आता है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अपना बिहार में इतने सालों से शराबबंदी हो रखी है, क्या वहाँ सरकार नहीं चल रही? गुजरात में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है और वहाँ शराबबंदी है, क्या वो स्टेट नहीं चल रहे? इससे दिल्ली से बड़े बड़े स्टेट हैं वो, और वो भी चल रहे हैं। तो इससे और चीज़ें होती हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं, जो टैक्स पेयर है उनका सारा पैसा ये सब्सिडी में दे रहा है, BSES को देता है, जल बोर्ड को देता है, तो पैसा क्यों खराब कर रहा है? अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में नकली शराब से कई मौतें होती हैं, आज दिन की खबरें होती हैं। नकली शराब उससे तो बढ़िया है कि शुद्ध मिल रही है शराब। ये अगर 100 में से 1% ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के आदी लोग हैं शराब के। अगर एक चीज़ आदमी को नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं सुधरेगा, घर के कलेश ख़त्म होंगे। जो बच्चे अपने घर में कलेश करते हैं, जो शराब को पी के मारपीट करते हैं, आसपास के मोहल्ले में मारपीट करते, क्राइम ख़त्म होगा। आप ये देखिए, जब अभी कोविड में शराब के ठेके बंद थे तो कहाँ क्राइम था? कहाँ आपको न्यूज़ आती थी कि वहाँ चाकू लग गया, वहाँ ये हो गया? तो सारा क्राइम जहाँ जहाँ ये शराब के ठेके खुलते हैं उसी से क्राइम होता है। आपने वो देखा होगा निर्भया कांड, उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी, जो कितना दरिद्र कारण था। जब उसी कांड से ये कांग्रेस की सरकार गिरी, क्योंकि वो सारे लोग बस में शराब पी के बैठे थे। लेकिन जनता तो बराबर केजरीवाल की फैन है, इसको तो आप मान रहे हैं? कोई केजरीवाल की फैन नहीं है। आज का सर्वे उठा के देखो तो उनका इतना ग्राफ नीचे जा चुका है इन ठेकों को ही लेकर। अरे जनाब, MCD में सरकार बनाने जा रहे केजरीवाल, अब क्या बात है? ये तो हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं तो कहते हैं भाई अब की बार MCD में 15 साल से फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। जीतने गए थे ये लोग। तो अब क्या है, दोबारा चुनाव आ रहा है। अब आप देखिए मई में रिजल्ट आ जाएगा, किसकी सरकार बनती है, फिर पुणे भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली का जो मॉडल दूसरे प्रदेशों में जा रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? दिल्ली का आप एक भी मॉडल बताइए कि दूसरे प्रदेश में क्या लेके जा रहे हैं। दिल्ली का मॉडल स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इधर है दिल्ली में। कितने रोजगार उन्होंने खोले, कितनी हमने सरकारी नौकरियां निकाली हैं उन्होंने, कितने युवा खाली बैठे हुए, पढ़े लिखे युवा आज दिल्ली में खाली बैठे हुए हैं। लेकिन शिक्षा की बात की जाए, 3rd क्लास जो स्कूल बनवा दिया है मनीष सिसोदिया जी ने, मैं ये आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, एक भी स्कूल आप मेरे को नया बना के, जो भी नया स्कूल बना है उसकी एक फ़ोटो दे दीजिए। सारे स्कूल पुराने हैं, उनको सिर्फ पेंट किया गया है, रंग रोगन किया गया है। एक भी नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी दिल्ली में कहीं बना हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ वो जगह बता दीजिए। चर्चा तो दूसरे प्रदेशों में हो रही है ना, इसको तो मानेंगे? सर, एक आदमी को नए कपड़े पहना के रंग रोगन करके दिखा दिया जाए तो वो पैदा तो नहीं होगा, पैदा तो छोटा बच्चा ही होगा। दूसरे जो प्रदेश हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, केरल है, पंजाब है, उनमें केजरीवाल जी ने खुद कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।
तो उन स्टेटों को भी बर्बाद करने जा रहा है वो, जैसे दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। जो टैक्स पेयरों का पैसा, आप ये बारापुला का पुल पिछले 6 साल से, जब से केजरीवाल सरकार बनी है, इन्होंने उद्घाटन किया, आज तक एक छोटा सा टुकड़ा नहीं जोड़ पाई है बारापुला का मयूर विहार से लेके। क्यों? पैसा ही नहीं है। पैसा ये सारा सब्सिडी में देते हैं। आप जहरीला पानी पिला रहे हो दिल्ली की, यमुना का पानी आप फिल्टर करके लोगों को पिला रहे हो। पानी की लाइनें नहीं है गाँव में, जल बोर्ड पे पैसे नहीं है। अगर वो कहा जाए कि भाई यहाँ पे फंड लगा के ये लाइनें चेंज कर दो, कहते पैसा नहीं है। तो कहाँ दिल्ली मॉडल है? आपने देखा होगा थोड़ी सी बारिश में दिल्ली भर जाती है, पानी पानी हो जाता है। वो तो ये कहते हैं एमसीडी की कमी है। आप एक भी एमसीडी रोजाना नाले साफ करवाती है, पीडब्ल्यूडी का एक भी नाला साफ नहीं होता। 5 सालों में वो पीडब्ल्यूडी को फंड ही नहीं दे पा रहे कि वो उनका ड्रेनिंग सिस्टम सही हो सके। पहली बार आपने देखा होगा एयरपोर्ट भी डूब गया। शर्मनाक बात है। जो बाहर से लोग आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, अगर वो टर्मिनल 3 पे उतरे होंगे तो उनके घुटनों तक पानी आ रहा था। देखिए, आप लोगों ने खिताब दे रखा दिल्ली का बेटा केजरीवाल। हम लोगों ने नहीं दे रखा है, ये खुद उनके ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल। हम कहते हैं दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल। जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, और महिलाओं पर इसका क्या असर रहेगा? महिलाओं पर देखिए, पहले ही अत्याचार इतना हो रहा है कि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी हैं दारू पी के महिलाओं को मारते पीटते हैं। अब जगह जगह जब ठेके खुलेंगे तो और भी हालत बिगड़ जाएगी। औरतें कोठी बंगला कर रही हैं, जल्दी मिल जाएगी, होम डिलीवरी होगी, घर बैठे मिल जाएगी, लोगों का समय बचेगा। बर्बादी कितनी होएगी? घर की बर्बादी भी तो होएगी। बच्चे जो पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, वो भी इसी राह पे जाएंगे। फिर घर के आसपास खुलेंगे तो बच्चों से ही मंगाएंगे। पहले तो खुद आदमी लाइनों में लगे रहते हैं, अब बच्चों से मंगाएंगे। महिलाओं का तो केजरीवाल जी खास ध्यान रखते हैं, जैसे कि बस यात्रा फ्री और तीर्थ यात्रा फ्री है, बिजली पानी वाईफाई सब फ्री है। कोई कुछ फ्री नहीं है। वाईफाई कितना आ रहा है आप यूज करके देखिए वाईफाई। अब बिजली पानी का रहा तो देखिए, बिजली पानी का भी बहुत बिल आता है। खुद मेरे घर में अभी 6000 का बिल भरा है, जिसमें पर मंथ भरता है, और अब तो एसी भी नहीं चल रहा। आप ये बताइए, तब भी 6000 का। लेकिन दिल्ली की जनता तो फ्री बिजली और फ्री पानी के ऊपर सरकार बनाती है हर बार। वो बेवकूफ़ बनाने का उनका काम है। शुरू से ही वो लॉलीपॉप देते रहते हैं जनता को, तो उसमें कोई फ्री पानी, और पानी भी फ्री नहीं है, गंदा पानी आ रहा तो उसको फ्री क्या पीना। बार तो एमसीडी में भी बनने जा रही सरकार। आपने पोस्टर नहीं देखे केजरीवाल? पोस्टर लगाने से क्या? पोस्टर मैं लगा दूं, मैं अपना लगा दूं, क्या मैं हो जाऊंगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता। केजरीवाल की सरकार बनेगी? जी नहीं। 15 साल से वो हर बार यही बोलते हैं कि अब की बार दिल्ली सरकार, अब की बार केजरीवाल की, मतलब वो है एमसीडी में केजरीवाल ही रहेंगे। तो 15 साल से तो अपनी बीजेपी की सरकार ही आ रही है। क्राइम बढ़ेगा, क्राइम ख़त्म नहीं होएगा। लेडीज़ों पर और अत्याचार बढ़ेगा। बसों में भी जो गुंडागर्दी होती है ना, और ज़्यादा बढ़ेगी। आप देखते हो लेडीज़ों को कितना परेशान होना पड़ता है बसों में। जो मार्शल हैं वो नाम के मार्शल हैं, वो कुछ नहीं करते बसों में। वो है तो आपकी सुरक्षा के लिए। कौन सी सुरक्षा हो रही है बताइए? वो सीट दे रखी है ना, सीट पे बैठे रहते हैं। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है हमारा, और राजनी कुराजी पार्टी को मानना चाहिए भी और पड़ेगा भी, क्योंकि जो नीतियां हैं, जिस तरीके से कोई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटलाइजेशन, आप जाके देखो उन जगहों पर कि किस तरीके से मरीजों के पेरेंट्स, मरीजों के लोग, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और उससे कई गुना ज़्यादा ये इस दारू के कामों को जिस तरीके से फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो कॉलोनियों में जाके उनकी माताओं बहनों से अगर आप लोग वहाँ जाके पूछेंगे, पता करेंगे, तो कितने लोग वो दुखी और परेशान हैं। युवाओं का बहुत रोल होता है जब सरकार बनाने में, चुनाव में बहुत रोल देखा जाता है। युवाओं पे क्या असर पड़ेगा इसका? स्वाभाविक है कि युवाओं पे बहुत ही गलत असर पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझको पता है कि जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं दिल्ली के अंदर, उन पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। जब पहले लेने में, जाने में इतनी समस्या होती थी, पैसे का इंतजाम करना पड़ता है उन लोगों को, और जब घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिलेंगी, सस्ते दामों पे मिलेंगी, घर बैठे बैठे मिलेंगी, जो शरीर को बहुत ही हानिकारक पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं शरीर को, तो जाहिर सी बात है कि गलत असर पड़ेगा। लोगों का समय तो बचेगा, लेकिन लोगों के समय से, जान से ज़्यादा तो समय नहीं है ना। जान है तो जहान है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देख करके युवाओं पे बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि समय की इतनी वैल्यू नहीं। जब जान है, इंसान है, तो समय की वैल्यू, जब जान नहीं है, इंसान नहीं है, तो समय की कोई वैल्यू नहीं।